बीजेपी ने झारखंड जीतने का प्लान बना लिया है। चंपाई सोरेन इस समय खबरों में बने हुए हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके नाम के आगे भी सोरेन जुड़ा हुआ है। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये सारे लोग वो हैं जो झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में अब तक दिखाई और सुनाई देते रहे हैं। लेकिन यहां कहां दिख रहे हैं ये भी चलिए बता देता हूं। अमित शाह के साथ बैठे हैं और ट्वीट कौन कर रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। चंपाई सोरेन ने मन बना लिया है, मन बन गया है, सब तय हो गया भाई साहब, सब तय हो गया है। चंपाई जी ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। 30 अगस्त को चंपाई सोरेन अपने साथ कुछ जेएमएम के नेताओं को लेकर बीजेपी में चले जाएंगे। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया हलचल थी, क्या करेंगे चंपाई सोरेन। बीते 18 अगस्त को चंपाई सोरेन की नाराजगी की खबर आई थी, फिर दिल्ली रवाना भी हुए थे। ऐसे कयास लगाए जाने लगे थे कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति है, बात नहीं बनी होगी, या यूं कहें जिससे मुलाकात करने गए होंगे नहीं मिल पाए होंगे। अब मुलाकात हो गई, फोटो आ गई, देख लीजिए फोटो। कल रात करीब 11:30 बजे चंपाई सोरेन और अमित शाह के मुलाकात की तस्वीरें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इस मुलाकात के वक्त खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे और आधिकारिक ऐलान कर दिया गया कि 30 अगस्त को चंपाई सोरेन बीजेपी के हो जाएंगे, यानी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे थे, तभी हिमंता ने चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया था। कल सुबह वाला बयान सुना दीजिए, क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनाइए। तो चाहता हूं हेमंत सोरेन जी भी बीजेपी में आए। इसलिए बीजेपी का मतलब क्या है? राष्ट्रभक्ति। बीजेपी ऐसा मंच है, मोदी जी का नेतृत्व में खुद हेमंत सोरेन जी भी है। पार्टी तोड़ने का क्या बात है? हम लोग मिल के काम करता हूँ, देश का ही काम करता हूँ। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए हम हेमंत सोरेन जी से भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। देखिए भाई, राजनीति में हर बयान के मायने होते हैं। हो सकता है हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही चंपाई को बीजेपी में आकर ताकत बढ़ाने का न्योता दिया हो। और इनकी बात सुनकर ही कल चंपाई सोरेन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने पर चंपाई सोरेन ने क्या कहा है वो भी सुना दीजिए। सुनिए चंपाई सोरेन क्या कह रहे हैं। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है और नया अध्याय, पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। अब निर्णय ले लिए हैं तो हम भी शुभकामनाएं आपको दे देते हैं। चंपाई सोरेन जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के दुलारे माने जाते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है ये देख लीजिए, ये समझ लीजिए। और राजनीति की परिभाषा वही है कि जो नीति हमको राज कराए उसे ही राजनीति कहते हैं। देख लीजिए, शिबू सोरेन के दुलारे माने जाते हैं, साथ ही हेमंत सोरेन के भी करीबी रहे हैं। यही वजह थी कि जब हेमंत सोरेन जेल गए तो चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाया, किसी और को नहीं, चंपाई सोरेन को। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में जेएमएम को बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई थी। सीता सोरेन और उनकी देवरानी कल्पना सोरेन में तनातनी की खबरें आती रहती हैं, जिसके बाद सीता सोरेन ने जेएमएम छोड़ने का फैसला किया। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर सीता सोरेन क्या कह रही हैं ये भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए जरा क्या कह रही हैं सीता सोरेन। ये नई बात नहीं हुई जेएमएम पार्टी के लिए कि किस तरह से एक के बाद एक
जो कि बड़े लीडर उस पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे तब उस समय के किस तरह से वो पार्टी चलाते थे, किस तरह सम्मान पूर्वक एक एक लीडर को, नेता को वो देखते थे। आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे कोई जेएमएम पार्टी में बचा नहीं रह गया है कि एक एक नेता का सम्मान किया जाए। अब चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिससे जेएमएम को झारखंड में तगड़ा झटका लगेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी विस्तार से बता देता हूं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन का कोल्हान रीजन में अच्छा प्रभाव है। झारखंड की बारीकियों को बता रहा हूं। चंपाई जिस कोल्हान रीजन से आते हैं उसमें 3 अहम जिले हैं, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। इन तीनों ही जिलों में चंपाई सोरेन का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 सीटें हैं और यहां बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं जानते हैं? झारखंड के पिछले विधानसभा चुनाव में इन सभी 14 सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली थी। समझ गए आप? चंपाई सोरेन और कोल्हान रीजन में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया था और क्यों चंपाई सोरेन अब बीजेपी के होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपाई सोरेन संथाल जनजाति के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। संथाल जनजाति का झारखंड में दबदबा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड में कुल आबादी 3,29,00,000 के करीब है, जिसमें जनजाति आबादी 86,35,000 के करीब है। आदिवासी वोटर्स झारखंड में निर्णायक भूमिका में हैं। निर्णायक भूमिका में सरकार बनाते और गिराते हैं। इसमें अकेले संथाल आबादी ही 27,54,000 के करीब है। मतलब समझ गए कितने जरूरी हैं चंपाई सोरेन झारखंड की राजनीति में, कितने जरूरी हैं। समझ गए आप? सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे और 3 जुलाई 2024 तक बने रहे, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा मांग लिया था, जिसके बाद से चंपाई सोरेन नाराज चल रहे थे और चंपाई ने 19 अगस्त को पोस्ट करके भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा चंपाई सोरेन ने 3 विकल्प बताया। पहला, राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा, दूसरे दल में शामिल होना। इस पोस्ट के बाद झारखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीति में भूचाल मच गया। बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया जाने लगा, बड़े बड़े नेता मिलने लगे। चंपाई सोरेन ने पहले तो अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन अब वो सीधे तीसरे विकल्प के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी भूमिका क्या बीजेपी में शामिल होने के पहले की बनाई जा रही थी? अब चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं आइए गले लग जाइए, स्वागत कर रहे हैं, खुश हैं, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है। क्या कह रहा है विपक्ष और क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता, सुना दीजिए एक बार। हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा और अमित शाह जी चंपाई को लेकर के चंपत हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन डूबता हुआ जहाज है, उस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। जो उनका तेवर था भाजपा की नीतियों के लिए, नियत के लिए, अब कैसे सब पर डिलीट बटन दबा देंगे? उन्होंने विधानसभा में संभवतः कहा था कि मैं हेमंत सोरेन पार्ट 2। अगर आप किसी को नई जिम्मेदारी दें और उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएं कि वो फिर पार्टी ही छोड़ दे, ये हमारे प्रजातंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा जो है प्रेसिडेंस नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने उनको यूज एंड थ्रो किया, कह सकते हैं कि एक ट्राइबल लीडर को इस प्रकार से अपमानित करने का काम वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के इस व्यवहार से बहुत प्रताड़ित हुए हैं। जहां पर भी चुनाव आता है वहां पर वो दूसरी पार्टी के नेताओं का शिकार करके अपने यहां ले जाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने
यही तो आज़ादी दी है कि चाहे जहाँ जाइए, स्वतंत्र हैं तो कोई भी कहीं जा सकता है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश के नेता हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं स्वतंत्र हैं, कोई भी कहीं जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र हैं, ये जब चाहते हैं अखिलेश यादव के साथ चले जाते हैं। संविधान में अधिकार है, कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इस स्वतंत्रता का एहसास आपको बहुत ज्यादा है। खैर चलिए, चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगा विस्तार से बताते और दिखाते रहेंगे।